दोस्तों क्या हुआ जब एक काफिर शख्स ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और उसी दिन मुसलमान हो गया। और किस तरह एक एक्सीडेंट के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक क्रिश्चियन के ख्वाब में आए और इसने हजूर को देखते ही कलमा पढ़ लिया। प्लस क्या हुआ जब एक ऑपरेशन के दौरान एक नॉन मुस्लिम औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और इनकी जिंदगी बदल गई। फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे खुश नसीब नॉन मुस्लिम लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने हजूर पाक को ख्वाब में देखकर इस्लाम को कबूल कर लिया। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मलाइकी क्लिकी। दोस्तों ये जो लकी पर्सन आप देख रहे हैं इनका नाम मलाइकी है। ये कैलिफोर्निया में रहते हैं और इनकी उम्र 51 साल है। ये क्रिश्चियन थे लेकिन इनकी इस्लाम कबूल करने और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसे सुनकर किसी का भी ईमान ताजा हो जाएगा। मलाइकी जब 19 साल के थे तो इनकी कुछ आवारा लड़कों से दोस्ती हो गई। एक दिन सब दोस्तों ने मिलकर रॉबरी का प्लान बनाया और एक घर में चोरी कर ली। लेकिन इससे कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जेल के अंदर मलाइकी की मुलाकात उमर नाम के एक लड़के से हुई जो कि मुसलमान थे। उमर अक्सर मलाइकी को इस्लाम की बातें बताते और एक दिन ऐसा आया जब मलाइकी उमर के साथ जुम्मे के दिन नमाज देखने चले गए। जब इन्होंने मुसलमानों को नमाज पढ़ते देखा तो इतने इंप्रेस हुए कि कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इन्होंने अपना नाम बदलकर अली रख लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें मुसलमान हुए 32 साल गुजर चुके हैं। ये खुद तो मुसलमान है ही लेकिन अपने टिकटॉक अकाउंट के जरिए 6 और नॉन मुस्लिम्स को भी कलमा पढ़वा चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अली इतने खुशनसीब हैं कि इन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बार ख्वाब में देखा है। इनका कहना है कि एक दफा इन्होंने ख्वाब देखा कि ये रेत पर चल रहे हैं और वहां एक पत्थर पड़ा हुआ है जिस पर पांव का निशान बना है। अली ख्वाब में खुद से सवाल करते हैं कि पत्थर पर पांव का निशान किसका हो सकता है कि इतने में इन्हें पीछे से आवाज आती है कि ये निशान तुम्हारे वालिद इब्राहिम का है। अली कहते हैं कि मेरे वालिद का नाम इब्राहिम नहीं। तो पीछे से दोबारा आवाज आती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब अली मुड़कर पीछे देखते हैं तो पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं। इस तरह एक और ख्वाब में अली ने देखा कि वो एक सहरा में मौजूद हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ हैं। वो अली का हाथ पकड़कर कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। फिर वो मुझे कुछ बंदों के पास ले जाते हैं और हजूर इन्हें बताते हैं कि ये अबू बकर सद्दीक है और ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, ये उस्मान बिन अकान है और ये अली इब्ने तालब हैं। अली इतने खुशनसीब हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह को तो देखा ही था, साथ 4 सहाबा की भी जियारत कर ली। इनसे लकी इंसान दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। Have you seen Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam in your dream? Twice. Really? Alhamdulillah. And in my dream, I was walking on the sand in a windy path with rock all above me. And I looked to my knee level and I saw a footprint. And I said, how strange that there's a footprint in the stone. And I said out loud in the dream, who put this here? Whose footprint is there? And I heard a voice behind me say, this is the footprint of your father, Abraham. And I said, my father's name is not Abraham. He said, the prophet Abraham. And I turned around and subhanAllah, there he was, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And right before I got to him, I wanted to fall on my knees and hug him, but the dream ended. So I woke up from that dream longing to see him again in my dream. And many years later I did. And I was in the desert and I saw in the distance, he took my hand and he said, I want you to meet other people. And he sat down and I sat down right next to him. And then he said, now look, here is Abu Bakr as-Siddiq. And he said, and over here is Umar ibn al-Khattab. And this is Uthman bin Affan. And this is Ali bin Abi Talib. And they all love you. And I just thought in the dream, why do they love me? I'm nobody. Why do they love me? But alhamdulillah, that was one of the best dreams that I've had in my life. I love you, Rasulullah. I love you. रॉबर्ट डवीला दोस्तों कहते हैं कि अल्लाह अगर हिदायत देने पर आए तो बड़े से बड़े काफर को भी एक लम्हे में मुसलमान कर सकता है। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। वैसे तो रॉबर्ट एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखते थे लेकिन इनका खुदा पर यकीन ना होने के बराबर था। जब रॉबर्ट 20 साल के थे तो इनका एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनकी गर्दन के नीचे वाला पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया। ये ना तो चल सकते थे और ना ही खुद खा पी सकते थे। एक्सीडेंट के बाद रॉबर्ट की बहन ने इनकी
टेक केयर करना शुरू कर दी। एक दिन इनकी सिस्टर सलीब का निशान लेकर इनके पास आई और इनके बेड के साथ लटका दिया ताकि रॉबर्ट खुदा को याद करके इनसे ठीक होने की दुआ मांगे। रॉबर्ट दुआ तो मांगना चाहते थे लेकिन इन्हें ये तक पता नहीं था कि खुदा आखिर है कौन। उसकी वजह ये थी कि इन्हें बाइबल बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती थी। सो एक दिन रॉबर्ट ने फैसला किया कि वो किसी और मजहब में खुदा को तलाश करेंगे। इन्होंने बुद्धिज्म पढ़ी लेकिन उस तरफ दिल माइल नहीं हुआ। फिर एक दिन इन्होंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे रॉबर्ट कुरान पढ़ते गए इन्हें जिंदगी और मजहब का मतलब समझ आता गया, लेकिन फिर भी इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। आखिरकार एक दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करवा दिया। इन्होंने देखा कि ये सहरा में खड़े हैं और कुछ ही फासले पर एक शख्स लोगों से बात कर रहे हैं। रॉबर्ट का दिल कहता था कि ये अल्लाह के नबी हैं। इतने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ देखते हैं और इनकी सलीब की तरफ इशारा करके कहते हैं कि देखो ये हजरत ईसा हैं जो हमारी तरह खाते पीते थे, चलते फिरते थे और इवन वॉशरूम भी जाते थे। ये एक इंसान है ना कि खुदा। अभी रॉबर्ट ने इतना ही ख्वाब देखा था कि इनकी आंख खुल गई और इनकी जबान पर बेसाख्ता कलमा शहादत जारी हो गया। इन्होंने फौरन कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। शॉकिंग बात यह है कि एक साल पहले इसी बीमारी की वजह से रॉबर्ट की डेथ हो गई थी, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया बल्कि दो जहानों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत भी कर ली। इनसे ज्यादा खुशनसीब शख्स और भला कौन हो सकता है। Oh, you want to know about my dream? Yes. All right, well, in the dream, I was just standing there. I'm just like every other man. He's not a god, only a prophet. Follow God, not men. I mean, right when he turned to me and talked to me and told me that, I knew right then and there it was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then I woke up, and at this time, I had been studying about Islam and everything. But then that time, I woke up and I just, right there by myself, I did it, you know. एंटोनी। दोस्तों एंटोनी वैसे तो एक क्रिश्चियन थे लेकिन इन्हें क्रिश्चियनिटी पर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं था। इन्हें दुनिया घूमने का बहुत शौक था। एक दफा ये फलस्तीन गए और इन्होंने मस्जिद अक्सा की जियारत की। हालांकि ये मुसलमान नहीं थे, फिर भी ये मस्जिद अक्सा के अंदर चले गए और जब ये अंदर गए तो इन्हें फील हुआ कि वहां पर बहुत ज्यादा रूहानियत थी। इवन इन्होंने मस्जिद में सजदा भी किया। इनका कहना था कि इन्हें उस वक्त जो फीलिंग आ रही थी वो आज से पहले कभी नहीं आई थी। जब एंटोनी फलस्तीन से वापस आए तो इन्हें इस्लाम को जानने का शौक हुआ। इन्होंने कुरान पढ़ना स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन ये मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन अपनी बर्थडे वाले दिन इन्होंने ख्वाब में एक शख्स को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में खड़े हैं। इन्होंने चोगा पहना हुआ था और इनके चेहरे पर सुर्खी और नूर ही नूर था। उन शख्स के बाल गर्दन तक मौजूद थे और बालों का रंग काला था। इनकी आंखें भी काली थी और चेहरा इतना खूबसूरत था कि एंटनी का कहना था कि इनका दिल बार बार इन्हें गवाही देता था कि ये अल्लाह के रसूल हैं। इन्होंने दोनों हाथों में किताबें पकड़ी हुई थी जिनमें से एक कुरान था, दूसरी सुन्नत की किताब थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में एंटनी से कोई बात तो नहीं की, लेकिन इस ख्वाब का एंटनी पर इतना गहरा असर हुआ कि वो अगले ही दिन मस्जिद में चले गए और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इवन इन्होंने अपना नाम भी उसी दिन चेंज करके अब्दुल्ला रख लिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला मुसलमान हैं और इस्लाम के दामन में हैं। And the reason you became a Muslim is because you knew the Prophet Muhammad was a prophet of Almighty God, because you saw this in a dream while you were Christian. Is that right? Yes, that's correct. Okay. दोस्तों ये कहानी एक 84 साल नॉन मुस्लिम लेडी की है। ये क्रिश्चियन थी लेकिन ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानती थी। इन्हें इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता तो था पर इन्होंने कुरान को स्टडी नहीं किया। एक दिन ऐसा हुआ कि इन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ गया और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बीमारी इनके लिए इतनी मुबारक साबित होगी। इन लेडी का कहना था कि जब इनका ऑपरेशन हो रहा था और ये बेहोशी की आलम में थी तो इन्होंने 2-3 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। इन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूल अल्लाह इनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं। इन्हें लगा जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगी और इस ऑपरेशन के बाद ये वाकई में बिल्कुल ठीक हो गई। जैसे इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया इन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इवन इनके हस्बैंड भी इनके साथ थे लेकिन उन्होंने भी इनके मुसलमान होने पर कोई एतराज नहीं किया। जैसे
जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ इस्लामी भाई इन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर रहे हैं और इवन जब इन्होंने कलमा शहादत पढ़ लिया तो इसके बाद आसपास से गुजरने वाली मुसलमान औरतों ने इन्हें गले लगाकर अपने मजहब में वेलकम भी किया। वेल ये मोमेंट वाकई में हार्ट मेल्टिंग था।